मोहन कैबिनेट की अहम बैठक हुई है। कैबिनेट बैठक में कई प्रस्तावों पर मोहर लगी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में बैठक की गई है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। मोहन कैबिनेट की अहम बैठक हुई है और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय बैठक की जानकारी दे रहे हैं, सुन लीजिए। यह स्थान होगा इसका गोहरगंज रायसेन VEML द्वारा। यह हाई स्पीड रेल के मेट्रो ट्रेन के कोचेस बनेंगे और ये मुझे याद आ रहा है ये काफ़ी दिनों से पेंडिंग था। अभी इसको जमीन आवंटन भी हो चुकी है और इन लोगों ने भी सारी, क्योंकि भारत सरकार का प्रोजेक्ट है ये, तो ये जल्दी ही प्रारंभ होकर वहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार देने का काम करेगा। बीस मई को इंदौर में, जैसे मैंने कहा कि हम लोग कैबिनेट की मीटिंग कर रहे हैं राजवाड़े पर, क्योंकि एक ऐतिहासिक स्थल है मध्य प्रदेश का मालवा का राजवाड़ा। वहाँ पर हम विजन 2047 इसके ऊपर भी मंत्रिमंडल के सामने इसका प्रस्तुतिकरण होगा और लगभग ये 3-4 घंटे का प्रस्तुतिकरण है, जिसमें माननीय मंत्रीगण अपनी सलाह देंगे। तो ये 20 तारीख को इंदौर में संपन्न होने वाला है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में मध्य प्रदेश का बहुत शानदार प्रदर्शन रहा है। 4 से 15 मई खेलो इंडिया गेम्स, जिसमें मध्य प्रदेश ने 9 स्वर्ण और 5 रजत पदक, 10 कांस्य पदक जीतकर देश में 6ठा स्थान प्राप्त किया है। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि पिछले 10 वर्षों में खेलों के क्षेत्र में मध्य प्रदेश ने काफ़ी प्रगति की। बड़ी मुश्किल से पहले हमारा 20वां 25वां स्थान रहता था। अब हमारे यहाँ के प्रदेश के खिलाड़ियों को हमने जब इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, खेल विभाग ने बजट बढ़ाया, उसके बाद से खिलाड़ियों के खेलने के स्तर में भी बहुत परिवर्तन आया है। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि इस बार 9 स्वर्ण पदक, 5 रजत और 10 कांस्य पदक जीतकर मध्य प्रदेश 6वें स्थान पर पहुंच गया है। आप सभी जानते हैं कि जो छत्तीसगढ़ हाथियों के कारण वहाँ के किसान बहुत परेशान हैं, पर एक कॉरिडोर है जिसमें हमारे भी 2-3 जिलों में हाथी आ जाते हैं। हमने उन हाथियों से किसानों की और वहाँ के जनजीवन को बचाने के लिए एक 47 करोड़ की बड़ी महत्वाकांक्षी योजना प्रारंभ की है, जिससे कि जंगली हाथियों की सुरक्षा भी हो, जंगली हाथियों के कंट्रोल के लिए वहाँ पर किस प्रकार उन गांवों को प्रशिक्षित करें। जैसे कि हाथी घुस जाए तो फिर उनको पटाखे फोड़कर उनका मार्ग परिवर्तित करना, ये सब प्रशिक्षण देना, ये सब काम भी होगा इसमें। हमारा EI सर्विलेंस भी वहाँ पर होगा। हाथी जब आएंगे तो हम पहले से हमें पता लग जाए, उसका एक कंट्रोल रूम होगा जिसमें कि हम उनको रेस्क्यू करके, जैसे हमें जानकारी मिलेगी हम उनको रेस्क्यू करके और एक यथास्थान जंगल में वापस पहुंचा सकें। आप सभी जानते हैं कि जब हाथी बड़ा उग्र हो जाता है तो मानव जाति के लिए बहुत खतरा हो जाता है। तो उग्र भी नहीं हो, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वहाँ के ग्रामीणों को प्रशिक्षण देना कि जानवर को उत्तेजित नहीं करना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नहीं तो जब गांव में घुसता है तो अज्ञानतावश वो उत्तेजित कर देते हैं और उत्तेजित जानवर फिर बहुत नुकसान पहुंचा देता है। और इसलिए वहाँ के लोगों को प्रशिक्षण करना और वहाँ पर एक रैपिड एक्शन टीम तैयार करना, जहाँ जहाँ स्थान है उन सब स्थानों पर निगरानी रखना, उनकी ट्रैकिंग करना, पेट्रोलिंग, ये सब व्यवस्था की जाएगी। और इसमें लगभग 47 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान है। कैबिनेट की अहम बैठक हुई है। कई प्रस्तावों पर मोहन कैबिनेट ने मोहर लगा दी है, जिसकी जानकारी कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय दे रहे थे। उन्होंने जानकारी दी कि कैसे
हाथियों के संरक्षण को लेकर भी एक अहम फैसला लिया गया। ताप्ती और कृष्णपथ का विकास होगा, इसकी जानकारी दी। 14 मई को बेंगलुरु में रीजनल कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाएगा। 16 मई को इंदौर में रीजनल ग्रोथ कॉन्क्लेव आयोजित किया जाएगा। इसलिए किसानों को बहुत ज़्यादा सरकार को बेचने में रुचि अब कम रह गई है। इसलिए मेरी जानकारी के अनुसार मेरे क्षेत्र के अंदर जहाँ जहाँ उनका प्रभारी वहाँ तो कोई शिकायत नहीं है। पर अगर ऐसी कोई शिकायत होगी तो हम उसके ऊपर भले विचार करेंगे, पर हमारे पास ऐसी कोई शिकायत नहीं है। तो देखिए, कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई है। मोहन कैबिनेट की बैठक हुई है, जिसकी जानकारी कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय देते हुए नजर आए। मेरी सहयोगी रंजना ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ गई है। रंजना, जानकारी दीजिएगा, किन किन अहम प्रस्तावों पर मोहर लगी आज की कैबिनेट बैठक में? देखिए रसिका, आज की जो कैबिनेट बैठक है वो बेहद महत्वपूर्ण रही और कई अहम प्रस्ताव हैं जिनको आज की इस बैठक में मंजूरी मिली, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हाई स्पीड मेट्रो ट्रेन के जो कोच हैं वो अब राजधानी भोपाल में बनेंगे, गौहरगंज में, और इसके लिए जमीन आवंटित की जाएगी। ये जो बड़ा निर्णय है आज की इस कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। ताप्ती और जो श्री कृष्ण पथ विकास है वो भी बनाया जाएगा और इसको लेकर भी जो राशि है वो स्वीकृत हुई है और कृष्ण लीला स्थलों को संवारने की योजना को आज की इस कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिली है। तो कुल मिलाकर आज का ये जो फैसला है बेहद महत्वपूर्ण भी है। 20 मई को इंदौर में राजबाड़ा में कैबिनेट की बैठक होगी, ये भी आज की इस कैबिनेट की बैठक में बताया गया है। और इसी के साथ ही कई जो अहम फैसले वो लिए गए, जैसे जनजीवन सुरक्षा के लिए 47 करोड़ रुपए की जो योजना है उसको आज की इस कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिल गई है और जंगली हाथियों से निपटने के लिए जो प्रशिक्षण है वो भी दिया जाएगा और पुनर्वास को लेकर जो प्रशिक्षण है वो भी दिया जाएगा। तो आज की इस कैबिनेट की बैठक में ना सिर्फ ये सिर्फ नीतियां हैं रसिका, बल्कि इससे जुड़ी हुई कई और ऐसे प्रस्ताव हैं जिनको आज की इस बैठक में मंजूरी दी गई है। तो आज के लिहाज से अगर देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण आज की इस कैबिनेट की बैठक में फैसले हुए हैं। बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए रंजना बहुत शुक्रिया आपका।